Hey guys, this is Jubin Nautiyal and please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel right now. लेडीज एंड जेंटलमैन, जुबिन नौटियाल, तब से मैं तेरा फैन था भाई। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, तो मुझे देहरादून के लड़के बड़े पसंद है क्योंकि ड्यूरिंग माय हॉलिडेज मैं जाता था देहरादून। जी। देहरादून का लड़का मुंबई आया, माँ बाप के सपोर्ट के साथ आया, या फिर बोला कि यार जो भी है मुंबई का राजा बनूंगा मैं, क्या था? मैं बम्बई आया सिर्फ फॉर द लव ऑफ म्यूजिक। मुझे ऐसा हो गया था कि मैंने बहुत सारी अलग अलग लाइंस ट्राई करी। आई वॉज इनटू मिक्स मार्शल आर्ट्स। आई गॉट माई ब्लैक बेल्ट देयर। आई डिड एयर राइफल शूटिंग नेशनल्स। आई डिड डिस्कस एंड जैवलिन डिस्ट्रिक्ट्स। I was doing pursuing MBA also. पापा पॉलिटिकल साइड से थे, मम्मी बिजनेस साइड से थी। मतलब ऐसा नहीं कि करियर के ऑप्शंस नहीं थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट संगीत ही करना था। कुछ ऐसा हो गया, वो जो 1 घंटा आखिरी में जो टाइम, वो जैसा आपने कहा ना अकेले बैठता है इंसान, आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि जो मैं अकेले बैठ रहा हूँ अपने गिटार के साथ, दिस इज़ द मोमेंट आई वांट टू लिव फॉर। एंड आई वाज लकी कि पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे और आ गए बम्बई। ये नहीं पता था कि इतना खतरनाक मौका दिया जाएगा बम्बई में, बट हाँ आ गए थे और इस तैयारी के साथ आए थे कि कुछ तो करके जाएंगे। तो पॉलिटिक्स, यस, मे बी और नो? सो व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, देखिए मैं बचपन से, एक ना बहुत बड़ा स्टिग्मा है हिंदुस्तान में जिसे बोलते हैं पॉलिटिशियन सन। पॉलिटिशियन सन की एक अलग ही आइडेंटिटी होती है। मैं खुद कैसा इंसान हूँ, मेरी क्या सोच है, वो सब एक तरफ, लेकिन जैसे ही मैं किसी से नया मिला हूँ और उसको बोलूँगा कि आई एम अ पॉलिटिशियन सन, सडनली दे बिकम लाइक गार्ड्स अप, यू नो, दे विल नॉट सी मी लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आई वॉज नॉट लाइक अ पॉलिटिशियन सन। मैं एक बहुत सॉफ्ट आर्टिस्ट था हमेशा से, और बचपन में मुझे वो एक पॉलिटिशियन सन की जो इम्पोर्टेंस दी गई, शायद इट वॉज समथिंग दैट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद। मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, नॉर्मल फ्रेंड्स चाहिए थे। मुझे नहीं चाहिए था कि कोई मुझसे इसलिए दोस्ती कर रहा है क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन का बेटा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने पिता के नाम से जाना जाऊँ। मैं चाहता था कि मेरे पिता मेरे नाम से जाना जाए। एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट अचीवमेंट टुडे। तो बचपन में क्या सच्चे दोस्त मिले थे? जी, सच्चे दोस्त मिले, और आज भी हैं। उनसे आज भी टच में हूँ मैं। और मुझे लगता है जो अर्ली डेज़ के जो फ्रेंड्स होते हैं ना आपके, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, वही हैं जो आपके भाई बन के आगे बढ़ जाते हैं और आपके इतने अच्छे करीबी दोस्त हो जाते हैं। So yes, I have a few friends who are But you haven't been able to find them in in the Bombay। हाँ, industry. बॉम्बे में वो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ कम टाइम भी रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ हूँ। ज़्यादा टाइम पहाड़ों में दिया, फिर इधर आना जाना रहा। बट आई हैव फाउंड फ्रेंड्स हियर एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर। कहा जाता है कि जुबिन नौटियाल जो भी सॉफ्ट है, सोलफुल है, एक जमाने में क्रांति काइंड ऑफ बॉय था। सुना नहीं कि तुम्हारे स्कूल में जो विलम बॉयज देहरादून में तुमने बहुत बवाल मचाया है। वो क्या बवाल मचाया ये अंदर के सूत्रों ने मुझे बताया, बट भाई साहब बताइए अभी क्या है? Oh my God. So जब मैं 12वीं में था, मेरे अंदर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। और मतलब मैं उस टाइम की बात भी कर रहा हूँ, अभी रंग दे बसंती पिक्चर भी आई थी उस वक्त, तो मुझे लगता है उस पूरी जनरेशन के अंदर एक छोटा सा क्रांतिकारी था कि कुछ करके दिखाना है हमें। अब वो क्या हुआ, हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हो रही थी एंड हम लोग नॉस्टैल्जिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे अपनी पुरानी यूनिफॉर्म के साथ। हमने पूरी लाइफ वेट करा था, मतलब पूरे वेट करा था कि हम एक दिन 12th में आएंगे और फिर उस यूनिफॉर्म को पहनेंगे और फिर फाउंडर्स डे में जाएंगे और वहाँ पे ऑल गर्ल्स स्कूल विल कम एंड दे विल सी अस इन द यूनिफॉर्म एंड यू नो हाउ इट इज़ इन क्लास 12th। अब यार हमें बिल्कुल फाउंडर्स डे से कुछ दिन पहले बताएगा कि यूनिफॉर्म चेंज हो रही है ना, वेरी वियर्ड लुकिंग यूनिफॉर्म विच आई स्टिल डोंट लाइक केम। पहले तो हमने बहुत कोशिश करी रीज़न करने की, बट जब वहाँ पहुँच गई बात की ये होएगा ही नहीं, तो पता नहीं कहाँ से वी गॉट इनटू दिस स्टूपिड माइंडसेट। हमें लगा कि चला देते हैं, सारी यूनिफॉर्म जला देते हैं, एंड वी लिटरली pulled out 400-500 pairs of uniform of the entire school, which I really really regret today. And we burnt it, set it to fire and went to sleep. At night, next day we were expelled, asked to leave school. Did not regret. आज भी स्कूल में हमें क्रांतिकारी बुलाया जाता है। एंड
I really want to tell all those who are listening to me right now, I regret it. I regret it very much. Never do something like that. Ever. Your parents will beat you black and blue after that. भाई अब तुम्हें हिट मशीन कहा जाता है, तुम हर महीने कुछ ना कुछ अच्छे गाने आते हैं तुम्हारे, अलग अलग किस्म के आते हैं, बट बहुत सारे हार्डशिप्स झेलने पड़ते हैं इंसान को, एंड आई एम श्योर यू सीन इट एज वेल, जो लोगों को मालूम नहीं होता, बिकॉज तुम ऑब्वियसली सटल किस्म के इंसान हो, ढिंडोरा नहीं पीटते हो. आई लव टू नो अबाउट योर हार्डशिप्स. छोटे से शहर से आया हूँ, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये सब नहीं है. मतलब मैं लिटरली मैं जब शुरू में म्यूज़िक डायरेक्टर्स को अप्रोच करता था तो एक मीटिंग के लिए महीने लग जाते थे कितनी बार. सो इधर मैं उस वक्त ये बोल सकता था कि यार ये तो मेरे से मिल ही नहीं रहे हैं यार, 1 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ एंड आई एम सो सैड एंड इधर आई कुड से दैट, और आई कुड बिकम सो गुड एट व्हाट आई डू दैट दे स्टार्ट कॉलिंग मी. देयर आर 2 वेज ऑफ सीइंग इट. तो मैंने गिटार उठाया और मैं गिटार के साथ इतना जैम करने लगा दैट आई बिकेम वेरी गुड विद अ गिटार एंड अ वॉइस. एंड मैं फिर व्हाट्सएप पर ऑडियो अपने ही कुछ गाने बना करके ऐसे ही, जो मतलब किसी का गाना ना हो ऐसे कोई गाने बना के ऑडियो नोट व्हाट्सएप पे करके भेजने लग गया म्यूजिक डायरेक्टर्स को. और उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाना शुरू कर दिया. सो आई थिंक दैट वाज माय वे ऑफ सीइंग थिंग्स व्हिच वाज नॉट इजी, बट एट द सेम टाइम इट वाज नॉट एट ऑल हार्ड. भाई पर मैंने सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जी तुम एक म्यूजिक लेबल के साथ पहले काम किया करते थे, जी. एंड थिंग्स तुम्हारे और उस प्रीवियस म्यूजिक लेबल के बीच में सही नहीं चला, एंड यू वेंट थ्रू लॉट ऑफ मेंटल मोमेंट्स व्हिच काइंड ऑफ मे हैव ब्रोकन यू डाउन. ऐसा हुआ था? It will take an entire mountain to break me down. I have the power to drink an ocean. I don't think these things can break me down, brother. But yes, I had a fallout. जब दो लोग साथ में काम करते हैं, हर किसी का difference of opinion होता है. We also had a difference of opinion. Things did not work out. For the music label, things went personal, but I was like, bygones be bygones. यहाँ तक मेरे को कह दिया गया था कि करियर खत्म हो जाएगा अभी, ऐसा कुछ. तो मैंने बोला यार, अगर इन्होंने मुझे बनाया होगा तो ये मुझे बिगाड़ लेंगे. That's it. It was a difficult time. तुम्हारे गाने भी रिप्लेस किए गए थे, राइट? हाँ, वो तो खैर एक आम बात थी इंडस्ट्री में. वो एक उस वक्त बहुत ज़्यादा प्लेबैक में होता था कि बहुत सारे सिंगर्स एक गाना गाते थे, और वो अच्छी चीज़ भी थी क्योंकि फिर हम जैसे सिंगर्स को भी मौका मिलता है गाने का, अपना ट्राई करने का, स्क्रैच गाने का, बड़े कंपोजर्स के साथ काम करने का. सो दैट टाइम आउट ऑफ द फॉल आउट काफ़ी सारे गाने हटाए गए, काफ़ी कुछ इस तरह का हुआ. बट यार मैं खाली आया था, मैंने खाली जाना है, जितना करना है यही करना है. सो इट डजंट रियली मैटर. आई थिंक आई राइड माई टैलेंट. इफ आई एम टैलेंटेड यू कांट स्टॉप मी. नोबडी कैन. माय गॉड. सोनू निगम ने आपको रिजेक्ट किया था एक रियलिटी शो में, यस ठीक है? यस. वी ऑल लव सोनू, व्हाट अ वॉइस एंड व्हाट अ मैन. बट बताओ, जब आप सोनू से मिलते हो फेस टू फेस, कैसा होता है? वो वाली फीलिंग आती है कि यस देखो मैंने कर दिया, या फिर नॉट एट ऑल. सो जब हम एक्स फैक्टर में थे, सो सोनू भाई हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर सिंगर्स लाइक अस. उनकी मम्मी भी उत्तराखंड से है जहाँ से मैं आता हूँ. सो आई हैड अ कनेक्शन विद हिम. Rejection coming from him at that point of time was difficult because I used to idolize him like how. And the decision that he took was a good decision at that point of time because मैं इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा था. अगर मैं आज खुद को सुनूं तो मैं शायद आज इसलिए इतना अच्छा साउंड करता हूँ क्योंकि उस दिन मुझे टोक दिया गया था. सो आई लव हिम फॉर दैट, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. एंड वो रिजेक्शन बहुत ज़रूरी था. उसके पीछे भी बताता हूँ क्यों. जब मैं देहरादून में था तो मैं आई हैड बिकम द क्यूट बॉय विद द गिटार. तो सब तारीफ कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स फैमिली सब कर रहे थे, यार ये बॉम्बे जाके आग लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा. ऐसे होता ना, द पीपल हु लव यू दे विल ऑलवेज लव यू. व्हेन आई स्टूड ऑन दोज लाइन्स, 6000 सिंगर आगे, 10,000 सिंगर पीछे, सब मेरे से बेटर गा रहे. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. वो जो एक पूरी प्रोसेस थी वहाँ से जाकर के वो देना. आई जस्ट वेंट फॉर वन रियलिटी शो, गॉट किक्ड आउट. But I learned so much out of this. I gave a lot of my career to that moment that happened. Yeah.
बताओ, अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरा भाई मोस्ट एलिजिबल बैचलर का खिताब मिला तुम्हें, ओके? अब मैं अखबार खोलता हूं, ऑनलाइन देखता हूं कि जुबिन नौटियाल और निकिता दत्ता मोर देन गुड फ्रेंड्स, गोइंग आउट फॉर कॉफी, हैंगिंग आउट, ये सब। तो मेरा भाई रिलेशनशिप में है कि नहीं अभी? दिल से बताना। It is just two friends hanging out, nothing much. And for the longest time I've tried not to, you know, अभी क्या होता है, दो लोग जाके कॉफ़ी पी सकते हैं साथ में, दो लोग जाके खाना खा सकते हैं साथ में. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, डेफिनेटली. शी इज़ अमेजिंग. आई नो हर फॉर सम टाइम नाउ. कितने साल हो गए? I think three or 4 years. I know her for 4 years. And सही यार, बढ़िया लड़की है. बट इस वक्त जेन्युइनली ब्रदर जी, टू ब्रदर, क्या जी. इस वक्त तुम रिलेशनशिप में हो निकिता के साथ? ये कहना कि हम रिलेशनशिप में हैं वो गलत होगा. हम लोग डेफिनेटली बहुत वी लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर. वी लाइक टॉकिंग. एंड आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन. She has such a soft heart and such a kind heart, and I really connect well with her. But saying that we are together would not be right. I think we are just very good friends. पर ये दोस्ती जो अब गहरी हो चुकी है, पहले दिन से थी? Oh my God, हाँ. पहले दिन से गहरी दोस्ती थी कि ओवर अ पीरियड टाइम डेवलप हुई है? It has grown gradually. ऐसा नहीं, मतलब हम लोग ये एक सीरियल में लीड कर रही थी. इसका नाम था एक दूजे के वास्ते. आई थिंक वो इनका भी डेब्यू था. और मैंने उस वक्त एक गाना गाया था सचिन जिगर का, जो सीरियल के लिए मैंने गाना गाया था. सो व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग ऑन रिलीज, दैट्स व्हेन आई सॉ हर फर्स्ट. और फिर लड्डू फूटने लगे? नहीं, उसके बाद फिर हम लोग की दोस्ती हुई. फिर हमने कहा कि आई थिंक शी ऑल्सो लाइक्स माई कंपनी. एंड हम दोनों कम बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा चिल, हमारी अच्छी दोस्ती हमारी. आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. एंड आई थिंक I was very excited. So recently we are doing a song also together. So I think it was very exciting for me to work with her, and some good chemistry coming your way. ये बताओ, जब दोनों कॉफी पे जाते हो, तुम कम बोलते हो, वो कम बोलती है, तो बोलता कौन है फिर? I think दोनों that's. एक दूसरे को आंखों में I देखते रहते हो think ऐसे? नहीं. हाँ, I think बोले, I ऐसे think ऐसे बैठ के। no. I think the beauty is if you have a friend जिसके साथ आप 1 घंटा भी बैठ सको और आपको कुछ बात करने की जरूरत ना हो. I think that is true friendship. Sometimes you may not be in a relationship, but you know कि आप 3 बजे एक इंसान को फोन करो, बोलो यार मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, हाई लो फील कर रहा हूँ. Could हाँ, that- definitely. I think I have found that person whom I can rely on. I can rely on her. She's a good human being and a very good listener. And आजकल and usually मैं सोचता था कि I am the good listener. I am the guy who listens well. But first time I found somebody जो मतलब मेरे से ज़्यादा better listener है. And yeah, I think we are good. मैं बताऊं, बहुत समय पहले मैंने उनको देखा था स्टेज में टू होस्ट अ इवेंट. जी. अगेन जुहू में. Isn't she gorgeous? She was gorgeous. Yeah. And what I loved about her, I mean, I don't know her personally, but I'm sure she'll watch the video, and I found her so beautiful because over makeup नहीं था, simple थी, और स्माइल कर रही थी, easy थी, genuine लग रही थी, and I found her so attractive because of that. और जब मैंने हाल ही में उनको अभिषेक बच्चन के साथ एक फिल्म में देखा था, I thought she was fabulous. What are your common passions? I think music, listening music is a very, very important thing for her also and for me also. कोई भी अच्छी आर्टिस्ट होने से पहले मुझे लगता है आर्ट अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है. हर आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है. एंड वन थिंग वी फाउंड वेरी कॉमन इज़ दैट वी आर नॉट कॉम्पिटिटिव लाइक दैट इन आवर लाइन्स ऑफ वर्क. वो एज अ एक्ट्रेस कम्पिटिटिव नहीं है, मैं एज अ सिंगर कम्पिटिटिव नहीं हूँ. वी बिलीव इन द होल थॉट कि आर्टिस्ट आर सपोज टू ग्रो टुगेदर, लर्न फ्रॉम ईच अदर, इंस्पायर ईच अदर, कोलैबोरेट एंड वर्क एंड गेट, यू नो, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आर्ट सिर्फ मेरे अंदर से आएगी. कितनी बार दो लोगों को मिलना होता है और फिर उसके बाद वो एक पीस ऑफ आर्ट बनना होता है. सो दैट फ्लो शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, एंड दैट इज़ वन थिंग दैट वी आर वेरी 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 कॉमन विद. तो वही तुम्हारे शक्ल में मुझे एक पीस दिखता है, हाँ जी. और उनके शक्ल में भी पीस दिखता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आदमी कंपेटिटिव होता है
it shows in your mind, it shows in your body language, shows on your face. Which is that one song of yours जो वो कहती है I love this song of yours? जुबिन, वो कौन सा है? सो मैं जिस वक्त स्टार्टिंग में मैंने जब म्यूजिक वीडियोस करने शुरू करे तो उस वक्त मैं सारे सैड सॉन्ग्स निकालता था। फिर मैंने सडनली तो एक सैड थे इसलिए निकालते थे कि पता नहीं, व्हाटएवर केम माय वे, व्हाटएवर वर्कड, आई डोंट नो, मतलब बस उस वक्त मेरे सैड सॉन्ग्स बहुत आते थे बैक टू बैक। तो एक पूरी बीच में वेव चल गई थी कि यार ऐसा क्या हो गया इसके साथ कि मतलब इतने सैड सॉन्ग, इसका कौन दिल तोड़ के चलेगी। दैट टाइम आई डिड वन हैप्पी सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग which is called तो आ गए हम. That is one song, yeah. I think she really likes that. Wow. Wherever it goes, I think both of you look beautiful together. We're friends, for sure. I know. So even as friends, you look beautiful together. Thank you. And I really, really hope ki you're always there for each other as friends. Yeah. Okay, what comes to your mind when I say Neha Kakkar? Versatile. Tanishq Bagchi. The sound. The sound. The sound. Huh? The sound. You keep him on a pedestal? As in? Mane, do you look up to him? Yeah, I think he's one of the finest music producers of our recent times. The sound he's making is brilliant, and we have done some really successful songs together. So definitely that guy's got something special. Shreya Ghoshal. Sur. She's the definition of sur, जैसे बोलते हैं. श्रेया जी को भी बहुत एडमायर कर रहा है मैंने. Very hardworking artist. Ladies and gentlemen, Jubin Nautiyal, the man with the smile. Thank you so much. जैसे मैंने कहा, जो आदमी अपने साथ वक्त बिता सकता है उसके अंदर सुप्रीम कॉन्फिडेंस है. I like you even more क्योंकि तुम बहुत सच्चे हो, अच्छे हो. Thank you. And yes, you will always be known as the man with the smile, the voice, and the music. Thank you. Thanks.